नमस्कार और आपका स्वागत है। जरा सोचिए क्या हो अगर भारत की सड़कें भविष्य में खेतों में उगने लगे। सुनने में अजीब लगता है ना। खैर, आज के इस विश्लेषण में हम इसी तरह की कुछ बड़ी और दिलचस्प खबरों पर नजर डालेंगे जो भारत और दुनिया भर में सुर्खियां बन रही हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारत की एक कमाल की ग्रीन पहल, फिर दुनिया में क्या हलचल है, उसके बाद देश में स्वास्थ्य और सुरक्षा के मोर्चे पर क्या हो रहा है, और आखिर में इतिहास और सम्मान से जुड़ी कुछ कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की एक ऐसे इनोवेशन की जो हमारे आसपास की दुनिया को बदल सकता है। जी हाँ, भारत ने सच में इतिहास रच दिया है। और ये सिर्फ कोई बड़ी हेडलाइन नहीं है, बल्कि एक ऐसी कामयाबी है जिसमें प्रदूषण, खेती और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई बड़ी मुश्किलों का एक साथ हल छिपा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? भारत ने ऐसा क्या कर दिया जो इतना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? इसका जवाब है बायोबिटुमिन। हो सकता है ये शब्द थोड़ा नया लगे, लेकिन इसे याद रखना जरूरी है क्योंकि ये हमारे देश में सड़कें बनाने का पूरा तरीका बदल सकता है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अभी तक हमारी सड़कें बनती हैं पेट्रोलियम बिटुमिन से, जो कि क्रूड ऑयल से निकलता है। लेकिन अब भारत ने बायोबिटुमिन का इस्तेमाल शुरू किया है। और जानते हैं ये किससे बनता है? ये बनता है फसल के बचे हुए अवशेषों से, मतलब पराली से। तो देखिए, ये सिर्फ सड़कें बनाने की बात नहीं है, ये विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है। ये वेस्ट टू वेल्थ के आइडिया को सच करता है, यानी कचरे से दौलत बनाना। और ये आत्मनिर्भर भारत को भी मजबूत करता है। और सबसे बड़ी बात, ये पराली जलाने की जो गंभीर समस्या है, उसका भी एक बहुत अच्छा समाधान देता है। चलिए अब भारत से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग कोनों में क्या हो रहा है, जहां इस वक्त काफी हलचल मची हुई है। सबसे पहले बात ईरान की, जहां हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार ने इसके जवाब में पूरे देश में इंटरनेट ही बंद कर दिया है। लेकिन ये प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं? असल में इसके पीछे बड़ी आर्थिक वजहें हैं। देश की अर्थव्यवस्था खराब हाल में है, वहां की करेंसी की कीमत बुरी तरह गिर गई है और मिडिल क्लास की जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म होती जा रही है। और सरकार की प्रतिक्रिया का पैमाना देखिए। ईरान के सभी 31 प्रांतों में, यानी पूरे के पूरे देश में, इंटरनेट पर लगभग पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। और इस तनाव की एक मानवीय कीमत भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इन प्रदर्शनों में 45 लोगों की जान जा चुकी है। और दमन का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अब तक 2200 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब आते हैं एक दूसरी बड़ी ग्लोबल खबर पर। अमेरिका अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत लगातार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से दूरी बना रहा है। इसका असर दुनिया भर में दिख रहा है। अमेरिका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल जैसे अहम संगठनों से बाहर हो गया है। यही नहीं, उसने क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन फंड जैसी संस्थाओं की फंडिंग भी रोक दी है। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में एक अलग ही शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC देश गल्फ शील्ड 2026 नाम से एक बड़ा मिलिट्री अभ्यास कर रहे हैं। ये इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अपनी एकजुटता दिखाने का एक साफ संकेत है। चलिए अब दुनिया की खबरों से वापस भारत आते हैं और देखते हैं कि देश के अंदर स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में क्या अहम हो रहा है। गुजरात से एक बहुत अच्छी पहल सामने आई है। वहाँ आशा वैन नाम से एक मोबाइल वैन शुरू की गई है जो दूर दराज के गांव में जाकर कैंसर की शुरुआती जांच करेगी। इससे बीमारी का पता जल्दी लग सकेगा और इलाज भी समय पर हो पाएगा। अब बात सुरक्षा की। उत्तराखंड पुलिस ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्हें एक खास सिस्टम को लागू करने के लिए पूरे देश में पहला स्थान मिला है। तो ये सिस्टम यानी ICGS 2.0 आखिर है क्या? देखिए, ये एक तरह का डिजिटल हाईवे है जो पुलिस, कोर्ट, जेल और फोरेंसिक लैब्स इन सबको आपस में जोड़ देता है। इससे जानकारी बहुत तेजी से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक पहुंचती है और न्याय की पूरी प्रक्रिया तेज और आसान हो जाती है। और अब चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की ओर, जहां हम बात करेंगे इतिहास की और कुछ खास सम्मानों की। इतिहास के गलत प्रस्तुतिकरण को सुधारना, ये एक बहुत दमदार लाइन है और ये हमें एक ऐसी किताब की तरफ ले जाती है जिसका मकसद ही यही है
इतिहास को एक नए नजरिए से देखना और समझना। ये किताब है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, जिसे लिखा है ANI के चेयरमैन प्रेम प्रकाश ने। इसका नया एडिशन आया है। ये किताब वीर सावरकर, आज़ाद हिंद फौज और गोवा लिबरेशन मूवमेंट जैसे उन विषयों पर रोशनी डालती है जिन्हें अक्सर इतिहास की किताबों में उतनी जगह नहीं मिलती। तो पराली से बनने वाली हरी सड़कों से लेकर डिजिटल न्याय तक और दुनिया में मची उथल-पुथल से लेकर इतिहास के अनसुने पन्नों तक, सोचने वाली बात यह है कि आज की इन तमाम सुर्खियों में से वो कौन सी घटनाएं हैं जो आने वाले कल का इतिहास बनेंगी।